यूजीसी एक्ट में ब्राह्मण अफसर के इस्तीफे ने हिलाई सियासत। योगी ने लिया एक्शन, लेकिन बढ़ गई बीजेपी खेमे की टेंशन। उठने लगे सवाल, नियम को बदलो सरकार। मेरठ से लेकर बरेली, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उबाल। कानपुर की भी सड़कों पर उतरा स्वर्ण समाज, भरी हुंकार। ब्राह्मण अफसर के बयानों ने मचाया हाहाकार। बरेली के एक ब्राह्मण अफसर से उठी आवाज ने यूपी की सियासत की नींव हिला दी है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसे तूफान की शुरुआत बन गया है जिसने सरकार से लेकर सड़क तक हलचल मचा दी है। एक जिम्मेदार अफसर का खुले मंच से ये कहना कि यूजीसी के नए समता नियम सामान्य वर्ग को अपराधी की तरह पेश करते हैं और प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुआ व्यवहार आत्मा को झकझोर देने वाला है, यही बात सत्ता के लिए सबसे चुभने वाली साबित हुई है। योगी सरकार ने तुरंत सस्पेंशन का एक एक्शन लिया है, लेकिन इस कार्रवाई ने सवालों को शांत करने के बजाय और तेज कर दिया है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या सवाल उठाने की यही सजा है। मेरठ से बरेली तक और लखनऊ से दिल्ली तक स्वर्ण समाज का गुस्सा अब साफ दिखने लगा है। सड़कों पर नारे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड है और सरकार के भीतर बेचैनी खुलकर सामने आ चुकी है। कहानी तब और गर्म हो गई जब अलंकार अग्निहोत्री कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए और आरोप लगे कि डीएम के फोन पर लखनऊ से आपत्तिजनक बातें कही गई और आज तक उनका जवाब नहीं मिला। वकीलों का समर्थन मिला, नारेबाजी तेज हुई और हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से हुई बातचीत ने पूरे मुद्दे को भावनात्मक ऊंचाई दे दी है। शंकराचार्य ने पद छोड़ने को दुखद बताया है, लेकिन सनातन धर्म के लिए खड़े होने वाली सराहना भी की है। यही बात स्वर्ण समाज के लिए ताकत बन गई है। चर्चा होने लगी है कि अगर एक अफसर सच बोलने पर सस्पेंड हो सकता है तो आम आदमी का गुस्सा क्या होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लगातार उनके पार्टी विधायक और सांसद भी अब धीरे धीरे भीतर खाने अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। अब जरा यूजीसी नियमों की जड़ पर नजर डालें। 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए इन समता नियमों का मकसद भेदभाव रोकना बताया गया, लेकिन इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी कमेटी और 24 घंटे हेल्पलाइन जैसे प्रावधानों ने छात्रों और शिक्षकों के मन में डर पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि भेदभाव की परिभाषा साफ नहीं है, झूठी शिकायत करने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं है और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कमजोर रखा गया है। इसी वजह से इन्हें एक तरफा कानून कहा जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक की मांग लगातार तेज हो रही है। बरेली का मामला अब प्रतीक बन गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या समानता के नाम पर नया भेदभाव खड़ा किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा है कि योगी सरकार एक तरफ अनुशासन की बात कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। बीजेपी खेमे में यह चर्चा तेज है कि अगर स्वर्ण समाज का गुस्सा यूं ही बढ़ता रहा तो इसका सियासी नुकसान तय है। विपक्ष भले खुलकर ना बोले, लेकिन हर हलचल पर नजर बनाए हुए है। सवाल यही है कि क्या सरकार यूजीसी नियमों में बदलाव करेगी या फिर यह मुद्दा और इस्तीफे और आंदोलनों को जन्म देगा। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा अब ये सिर्फ इस्तीफा नहीं रहा है, बल्कि एक बड़े सियासी संदेश की ओर बढ़ चला है। तमाम विरोध और प्रदर्शनों के बीच अब इस बात की ओर सबकी निगाहें टिक गई हैं कि आखिरकार सरकार का अब अगला कदम क्या होगा। देखना यही है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।